अपना दल से जिस तरीके से जुड़े हुए सारे नेता लीडर जो पहले अपना दल से कदम मिलाकर चलते थे, आज वो सब अलग एक अपने प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं। अब ऐसे में खुद अपना दल के खिलाफ भी कह सकते हैं मोर्चा खोल दिया है। आखिर अब वो किसके साथ में है और उन्होंने इस नया जो मोर्चा बनाया है, दल बनाया है, वो क्या है, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ब्रजेंद्र प्रताप सिंह हूँ। साथियों ने इस मोर्चे का संयोजक चुना है और आपसे निवेदन कर रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि अब हम ही अपना मोर्चा जो है, हम ही अपना दल सोनेलाल हैं। अनुप्रिया जी और उनके पति ने 10 साल तक जो विश्वासघात किया है, जो झूठ बोला है, जो छलकपट किया है समाज के साथ, बिरादरी के साथ और अपने कर्तव्यों के साथ, उसके कारण हम सब पूरे पार्टी के जिन लोगों ने भी पार्टी से 10 साल के अंदर जो लोग पार्टी से इधर उधर गए, उन सब ने मिलकर मोर्चा बनाया है। और आज हम ये निवेदन करने आए हैं कि हम ही असली अपना दल हैं, हम ही इंजीनियर बलिहारी पटेल और सोनेलाल पटेल के स्वाभाविक कार्यकर्ता हैं और ये अब कार्यकर्ता ही दल चलाएंगे। पति पत्नी अब छुट्टी लें। आप फिर अपना दल के खिलाफ हैं, आप बीजेपी के खिलाफ हैं, या आप किसके खिलाफ हैं? जब तक हम अभी बात कर रहे हैं खड़े होकर, अपना दल सोनेलाल एनडीए का मेंबर है और हम आज ये बात कर रहे हैं कि हम ही अपना दल हैं। अपना मोर्चा ही अब अपना दल सोनेलाल समझा जाए, क्योंकि हम सब प्राण यही हैं कार्यकर्ताओं के। ऐसी स्थिति में इस वक्त जब तक हम बात कर रहे हैं, हम एनडीए के मेंबर हैं। अभी तक कल हमारी बैठक होगी, कल हम सारे घटक दल साथी बैठेंगे, आगे के फैसलों पर बात करेंगे, लेकिन आज की तारीख तक हम अपना दल एनडीए के मेंबर हैं। अपना मोर्चा भी हम कहते हैं कि हम एनडीए के मेंबर हैं। हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और जो उनके कोऑर्डिनेटर हैं उनसे भी अपनी बात भेजी है, गृह मंत्री जी को अपनी बात भेजी है और हमने कल अपने दल के साथियों की बैठक बुलाई है। अपना दल जो पार्टी है वो रहेगी या आपका अपना जो मोर्चा है वो अब एनडीए का घटक रहेगा? क्योंकि जिस तरीके से अपना दल सोनेलाल पटेल की है, अनुप्रिया पटेल है, तो क्या वो अब एनडीए के साथ में है? क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए मैं दूर करना चाहता हूँ। संगठन के 9 विधायक हमारे संपर्क में हैं या हम लोग उनके संपर्क में हैं। कोई महेंद्र सिंह जी के साथ, कोई हेमंत चौधरी के साथ, कोई बौद्ध जी के साथ, कोई इनके साथ हमारे संपर्क में हैं। हमारे पुराने साथी हैं, कुछ नए साथी भी आए थे। अपना दल सोनेलाल जो मौजूदा है उसके 9 विधायक हमारे संगठन के साथ, अपना मोर्चा के साथ संपर्क में हैं। हम दिल्ली के संपर्क में हैं, हम अपने साथियों के संपर्क में हैं। कल हम लोग बैठक करेंगे, हमको एनडीए के साथ रहना है, आगे चलना है कि नहीं, और केवल हमारी मर्जी से नहीं। 2014 में जब हमने एनडीए के साथ समझौता किया था तो हम सब साथी थे, हम आज भी हैं। इनकी हरकतों में बदलाव आया है। अनुप्रिया पटेल जी ने बिरादरी को धोखा दिया है, उनके पति ने कार्यकर्ताओं का अपमान किया है, कार्यकर्ताओं के साथ छल किया है, पार्टी के टिकटों को कालाबाजारी के रूप में सामने किया है। यानी आप बीजेपी के साथ हैं? हम आज की तारीख में अभी आपसे बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अपना दल सोनेलाल एनडीए के साथ है और आज हम अपना दल सोनेलाल खुद हैं। ये घटक, ये मोर्चा और पार्टी के 9 विधायक हमारे साथ हैं। एक आरोप लगा है कि अपना दल ही कहता है कि जो लोग अपना दल छोड़कर गए हैं उनकी चाहे वो पत्नी हो, हमने वहां तक रखवाया है, उस पोस्ट पर है। आज वो इस तरीके की बात कर रहे हैं, शायद वो आपकी ही बात कर रहे होंगे। मैं बोलूंगा तो यंग इंडिया की चड्डी उतर जाएगी, इसलिए राजनीतिक बात की जाए और जिस डॉक्टर से इलाज चलता था उस डॉक्टर से दवा दोहराई जाए। क्या कहते हैं, डिप्रेशन में रहकर कार्यकर्ताओं पर अपनी भड़ास उतारना, स्त्रियों पर हाथ चलाना, मां समान महिला के मुंह में जूता डाल देना, ये हरकतें बंद करेंगे तो बिरादरी माफ करेगी। अरविंद जी, कई तरीके से आरोप लगे हैं कि आप पूर्वांचल उसके हैं और ऐसे में अगर आप अपना दल छोड़ रहे हैं तो आपने पूर्वांचल का क्यों नहीं छोड़ा? क्या इससे भी कुछ कनेक्शन है आपको? नहीं, हमने अपना दल नहीं छोड़ा था। जब हमने बात शुरुआत की कि कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाए, सत्ता में हो उनको हिस्सेदारी दिलाई जाए, जो प्रत्याशियों से पैसा लिए हो संगठन में लगाया जाए, डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हत्या कही जाती थी तो सीबीआई जांच कराया जाए, दोषियों को दंडित कराया जाए, तो हमको 9 मार्च 22 को ही पार्टी से निकाल दिया गया था। यहाँ तक जानकारी मिली। अब मुख्यमंत्री जी इनको नहीं निकाला, पूज्य महाराज जी से आशीष जी पूछें, जो मुख्यमंत्री जी से ये कहते हैं कि एसटीएफ मेरे पीछे पड़ी है, तो मैं आज उनसे पति पत्नी से आपके जरिए सवाल पूछता हूं कि आप हैं कौन?
आप कार्यकर्ता थे क्या? आप जूनियर इंजीनियर थे। आपने हमारे कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जब हमने जवाहर पटेल जी को चुना था 2017 में गवर्नर के यहाँ जा रहे थे, राजभवन हम जा रहे थे समर्थन देने विधायक पत्र का, उसी समय जवाहर पटेल जी से आपने इस्तीफा लिखा, अपनी नौकरी जूनियर इंजीनियरशिप से इस्तीफा दिया और अनुप्रिया के पति होने के नाते, अनुप्रिया पटेल जी के पति होने के नाते आप संगठन के अध्यक्ष बन बैठे और बीते 10 साल में पार्टी को हाईजैक करके रखा। हम पूछ रहे हैं ना कि हमारा हिंदी साहित्य सम्मेलन में जो खाता था पार्टी का इलाहाबाद में इनके बहनोई के घर के सामने, उसका पैसा कहां है? धनंजय सिंह जौनपुर, उनकी पत्नी जिला पंचायत की चेयरमैन हो गई और हमारे प्रत्याशी ने उनको वोट दिया। क्यों पार्टी में बनी रही वो? आज सोनभद्र में जो खनन का काम हो रहा है, एक शिकायत किया क्या? और कहते हैं एसटीएफ पीछे पड़ी है। एसटीएफ पीछे नहीं पड़ेगी, बिरादरी पीछे पड़ेगी। और मैं मतलब अराजनीतिक बात नहीं कहना चाहता, दामाद का स्वागत घर के अंदर होता है, विधानसभा तक हो गया है, अब सड़क पर आएंगे तो बिरादरी बताएगी। 2027 में फिर अगर आप आगे चुनाव जब विधानसभा का होगा तो फिर किस तरीके से आप रहेंगे? क्या जो अपना दल है सोनेलाल पटेल वो अलग है, आप लोग अलग बीजेपी के साथ एनडीए के घटक दल बन के रहेंगे? हम कार्यकर्ता हैं। मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में 2014 में जब हमने गठबंधन किया था, और इसके पहले हमारे नेता सोनेलाल पटेल जी ने भी भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ जी के साथ अध्यक्ष थे, तब गठबंधन किया था। हमारे दोनों नेता, जिनको चौधरी नरेंद्र सिंह, उनको भी हम नेता मानते हैं, उन्होंने भी गठबंधन किया था कल्याण सिंह जी की सरकार बचाने के लिए। हम आज की तारीख में यहाँ खड़े हैं, एनडीए के ही मेंबर हैं, 9 विधायक हमारे साथ हैं। अब आदरणीय अमित शाह जी को, आदरणीय अरुण कुमार जी को, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को यह फैसला करना है कि उनको कार्यकर्ता चाहिए या डॉक्टर सोनेलाल पटेल का दामाद चाहिए। करना तो अपना मोर्चा यानी अपना दल से अलग हुए, अब 9 विधायक भी उनके टच में, यानी कि सबसे बड़ी बात है कि इस समय अब वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि एनडीए के घटक हैं, एनडीए के साथ में है। आखिर अब अपना दल के साथ क्या होगा, ये भी कई बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये एक नई तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।